सबसे पहले जैसे हम डिफिनेशन लेते हैं तो वैसे ही रिफ्रैक्शन आखिर होता क्या है। तो डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या था कि लाइट जो है जब किसी मीडियम में किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे टकराती है तो वापस चली आती है, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं लाइट का, है ना, टकरा के वापस आने को। रिफ्रैक्शन कब होता है कि जब लाइट का मीडियम चेंज होता है। ठीक है, तो उसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इसको कहा जाता है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another is called refraction। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन। अब इसको समझना है कि रिफ्रैक्शन है क्या। पहली बात तो मैंने यहाँ पे एक टर्म बोला कि जब लाइट मीडियम चेंज करती है। अब ये मीडियम चेंज करना मतलब क्या हुआ, है ना, क्वेश्चन समझ में मतलब ये आना चाहिए कि मीडियम मतलब। तो देखो, जैसे आप जानते हो कि मीडियम जनरली 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, साइंस के टर्म में मतलब केमिस्ट्री के टर्म्स में अगर बात करें तो जैसे मान लो एयर एक मीडियम हो गया, वाटर अलग मीडियम है, ग्लास अलग मीडियम है, ऑयल अलग मीडियम है ना। तो ये सारे हम मीडियम बोलते हैं कि जब लाइट, अब एक जैसे मान लो अगर मॉलिक्यूल के टर्म में बात करें, अगर केमिस्ट्री के टर्म से बात करें, तो मान लो अगर मैं एयर बनाती हूँ तो एयर में क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं कुछ इस तरीके से। अगर ये एक बॉक्स है और इसमें एयर रखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। इसी बॉक्स में अगर आप पानी रखोगे तो पानी के पार्टिकल्स थोड़े पास पास रहते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, ये पानी। और यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे गैस रखूँ, ये तो एयर है ना, ये गैस हो गया, ये पानी हो गया, और यहीं पे अगर मान लो मैंने ग्लास रख दिया कोई, ठीक है, ग्लास के पार्टिकल्स, या मान लो आप ग्लास मत बोलो तो ऑयल ले लो, ठीक, कोई गाढ़ी चीज़, हनी ले लो, तो उसके पार्टिकल्स और पास, कोई सॉलिड कोई सब्सटेंस लोगे, जैसे ये ग्लास अगर है तो ग्लास में बिल्कुल पास पास पास, क्योंकि सॉलिड है। ठीक है, तो कोई भी मीडियम जैसे अगर आप लोगे तो उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं उसका डिस्टेंस हम देखते हैं कि हाँ, अगर बहुत क्लोजली पैक्ड है तो वो सॉलिड मीडियम है, अगर थोड़ा लूजली पैक्ड है तो वो लिक्विड मीडियम है, और अगर बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, जैसे एयर हो गए, कोई भी गैस लोगे तो उसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो वो गैस हो गया। तो ये तो हम लोग केमिस्ट्री के टर्म से बात कर रहे हैं। अगर हम लाइट पढ़ते हैं तो हम लेते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मतलब जिससे लाइट एक तो ट्रांसपेरेंट है और लाइट आर पार जा सके, तो लाइट ट्रैवल कर सके जिसके थ्रू। ठीक है, तो लाइट एयर जो होता है, ठीक है, उसके थ्रू पास कर सकती है ना, कुछ जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ भी लाइट जा सकती है। वाटर है, ठीक है, उसके थ्रू। अगर ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, अगर सॉलिड है तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अगर ओपेक होगा तो लाइट तो वहाँ से जा ही नहीं सकती है ना। और कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे एक ग्लास हो गया, ठीक है, एक प्रिज्म हो गया, प्रिज्म क्या है आगे पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर ऑयल हो गया, ठीक है, तो ऑयल तो वैसे लिक्विड हो गया। तो आप ये अलग अलग मीडियम देख के बता सकते हो। डायमंड हो गया, है ना, अगर कोई डायमंड रखा है तो वो सबसे, वहाँ रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, क्यों, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए तो समझ में आ रहा है कि मीडियम मतलब क्या है। मीडियम मतलब कोई भी, जैसे एक जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, ये 3 तरह के मीडियम होते हैं। अब इसमें सॉलिड में क्या क्या आ सकता है, सॉलिड में अगर लाइट के टर्म से बोले तो लाइट वहीं से जाएगी जो ट्रांसपेरेंट होगा, तो ग्लास हो सकता है, ठीक है, डायमंड हो सकता है, पतला मतलब स्केल हो सकता है, ये सब चीज़ें क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, और सॉलिड है तो हम लोग सॉलिड की बात करें, एक तरह का मीडियम हो गया। दूसरा हो सकता है लिक्विड मीडियम, तो लिक्विड मीडियम में वाटर आ सकता है, ऑयल आ सकता है ना, तेल से भी तो मतलब ट्रांसपेरेंट ही होता है ना वो। तो जितने ट्रांसपेरेंट चीज़ें आप सोच सकते हो, तो लाइट का आप सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम के ही बारे में बात करोगे, क्योंकि आप, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि लाइट को अगर पास करना है, यहाँ पे बोल रहे हैं ना पास, तो अगर मान लो ये लाइट, ये क्या है, ग्लास है, तो ग्लास ट्रांसपेरेंट है तो लाइट यहाँ से आ रही है, ये क्या है, एयर है, पहले लाइट एयर में थी अब ग्लास में घुस रही है ना। तो ये एक मीडियम हुआ, ये दूसरा मीडियम हुआ। ठीक है, अगर यही चीज़ ये लाइट होती और ये कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होता, चाहे मिरर होता या फिर मान लो कोई दीवार होता, ये वॉल है तो वॉल तो ओपेक है, तो यहाँ से लाइट टकरा के क्या करती है, शो, ये करती है रिफ्लेक्शन। तो लाइट इधर नहीं निकलेगी ना, लेकिन जब लाइट पास करेगी
किसी एक मीडियम से, किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, एक्चुअली यहाँ लिखना है ट्रांसपेरेंट चाहिए था मेरे को। अगर लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट, दूसरा मीडियम कौन सा है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास है। तो अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट पास होती है तो लाइट क्या होती है, आप बोलोगे बेंड होती है, ठीक है। तो ये लाइट का हल्का सा बेंड होगी। अगर ये मान लो इसे थोड़ा टेढ़ा, तो मैंने 90 डिग्री दिखा दिया, तो यहाँ बेंड नहीं होगी। अगर थोड़ा टेढ़ा आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे ये बेंड करेगी, ठीक है, ये कुछ ऐसे बेंड करेगी। यही हम पढ़ने वाले हैं अभी, बेंड क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, यही पढ़ने वाले हैं। तो इसी जाना इसको सीधा चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा बेंड कर जाती है। किसमें, जब एक मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जाती है तो हल्का बेंड करती है। इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो दो चीज़ें एक तो क्लियर होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन कब होता है और रिफ्रैक्शन कब होता है। तो रिफ्लेक्शन तब होता है, रिफ्लेक्शन क्या है, देखो लाइट का टकराना और वापस आ जाना उसी मीडियम में, है ना। ये मान लो लाइट है और यहाँ पे, और ये तभी होता है जब मतलब पास होने का चांस ही नहीं है, कैसा है, ओपेक है। तो कोई चीज़ अगर ओपेक होता है तो लाइट को अलाउ ही नहीं करेगा, तो लाइट क्या करेगी, टकरा के वापस ही तो आएगी। इसी को आप रिफ्लेक्शन बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, है ना। अब दूसरा चीज़ हम, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ऊपर वाला ये तो हो चुका है, ठीक है, कि जब लाइट किसी भी ओपेक, ओपेक बोल दिया इसका मतलब लाइट इधर से इधर तो निकलेगी नहीं, तो क्या करेगी, टकरा के वापस उधर ही आ जाएगी। तो इसी टकरा के इधर जाने को बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये आप पढ़ चुके हो, डेफिनेशन भी लिखवाया था। अब नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन, यहाँ ऐड कर लो, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। अब ट्रांसपेरेंट लिखने से क्या हो गया, अब ये समझ में आ गया कि भाई जब यहाँ पे लाइट, किसी लाइट जब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में और दूसरे में घुसती है तो वहाँ पे बेंड करती है। लाइट घुस ही तभी पाएगी, लाइट पास तभी कर पाती है जब मीडियम कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। ओपेक से तो टकरा के वापस आती है। तो अगर हम यहाँ पे अब ट्रांसपेरेंट मीडियम रख दें तो क्या होगा, तो लाइट एक मीडियम से दूसरे में घुसेगी, पास करेगी, और जब ये पास करेगी तो क्या होता है, ये बेंड करती है। इसी मुड़ने को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। पढ़ो, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब ये कैसे मुड़ती है, क्यों मुड़ती है, यही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब मैंने पहले यहाँ मीडियम बता दिया कि मीडियम क्या है। तो मीडियम जनरली केमिस्ट्री में तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लाइट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करेंगे। तो ट्रांसपेरेंट में अगर गैस की बात करें तो एयर हो जाएगा, ठीक है। वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब क्या होता है, जहाँ कुछ नहीं है, खाली जगह, तो वो वैक्यूम हो गया, ठीक है। अगर लिक्विड ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करें तो पानी हो गया, ऑयल हो गया, हनी हो गया, ये सब थोड़े से लिक्विड टाइप की मीडियम है जिससे लाइट आर पार हो सकती है, ठीक है। ग्लिसरीन हो गया, ये सारी चीज़ें। और अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड तो आप जानते हो, ग्लास, ठीक है। वो ग्लास में ही अलग अलग देखना है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर होता है, ग्लास होता है, जैसे ये डायमंड हो गया। तो ये सब जो आप पारदर्शी चीज़ें सोच सकते हो, ट्रांसपेरेंट चीज़ें जिससे लाइट आर पार हो सके, तो वो अलग अलग मीडियम आप अपने दिमाग में ये सोच सकते हो, ठीक है। तो अब मीडियम क्या है समझ में आ गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन आखिर होता क्यों है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में जा रही है तो बेंड क्यों हो रही है, ठीक है। हमें ये सोचना है कि अच्छा, ये आप बता रहे हो क्या, क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन, कि भाई जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाएगी, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करेगी, घुसेगी, तो वो बेंड करेगी, मुड़ेगी, ठीक है। अब यही पढ़ना है कि अब ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। आपने देखा कि मुड़ रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स दूंगी, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये आगे चल के मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए एग्जाम्पल सुनो, ये डे टू डे लाइफ में हम लोग रिफ्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल, सब लोग नहाते हैं, ठीक है। तो बाल्टी और मग सबके घर में होगा। जब उस मग को आप बाल्टी में डुबोते हो, और डुबोए रखना, बाहर मत निकालना, उसको डुबो के रखना, ऐसा लगता है कि मग थोड़ा सा छोटा है, साइज उसका छोटा दिखता है। जब बाहर वापस निकालोगे तो लगेगा अरे ये तो बड़ा है ना। तो ये चीज़। दूसरी चीज़ जो देखते हैं वो, अगर आप कोई पानी लेना, शीशे का ग्लास लेना, ठीक है, और उसमें पानी भर देना, और उस पानी में आप एक सिक्का गिरा दो, ठीक है, और कोशिश करना कि उस सिक्के को आप छूने की कोशिश करना, मतलब या फिर सिक्का आपको हल्का उठा हुआ दिखेगा, बाहर से भी देखना हल्का लगेगा, हल्का उठा हुआ है। क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट जो है, आप एयर में आप खड़े हैं और वो सिक्का किसके अंदर है, पानी में। तो लाइट ट्रैवल कर रही है एयर से ग्लास और ग्लास से पानी में,
तो इतना ट्रैवल करने में थोड़ी सी मुड़ गई है, इसलिए आपको सिक्का जहाँ पे है जैसा है वैसा नहीं दिखता है, हल्का उठा हुआ दिखता है। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट के कारण है। इसको दोबारा बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, अभी बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। फिर बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, सब लोग स्विमिंग पूल या नदी वगैरह में नहाते हैं, ठीक है, बचपन में तो वहाँ पे अगर आप जाते हो तो स्पेशली नदी, हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ गंगा नदी होती है ना, तो हम वहाँ नहाने जाते थे, तो सीढ़ी बने होते थे, तो ऐसा लगता था कि, या फिर स्विमिंग पूल में, हाँ जो लोग थोड़े हैं तो स्विमिंग पूल में भी गए होंगे, तो खैर मैं अपना कहानी बता रही हूँ, तो वो स्टेयर्स होते थे वहाँ पे, तो हम बच्चे होते थे तो हमें ऐसा लगता था कि अच्छा ये तो यहीं पे है, पैर रखते थे तो वो बहुत गहरा होता था, पता नहीं चलता था, हल्का उठा हुआ लगता था, तो पैर रखो तो थोड़ा और गहरा होता है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है आप देख रहे हो, आपको लग रहा है कि अच्छा सीढ़ी तो कैसा उठा हुआ है, लेकिन जब आप असल में पैर रखते हो तो वो और डीप होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सब दोबारा आएगा और मैं दोबारा से क्यों होता है ये भी एक्सप्लेन करूँगी। इसको रियल एंड एपरेंट डेप्थ बोलते हैं, आगे ये चैप्टर में, मतलब इसी टॉपिक में आएगा। ठीक है, तो ये डे टू डे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देखा है, ये सब देखा होगा। ठीक है, ये मग वाला तो सबने देखा होगा, कि अभी नहीं देखा तो फिर आज अगली बार जब नहाने जाओगे तो फिर ऐसा करना है, फिर कपड़े उपड़े धो रहा है तो मग को क्या करना कि बाल्टी के अंदर ऐसे थोड़ी देर डुबो के और रखना, और वहीं से देखने की कोशिश करना, तो मग आपको हल्का सा श्रिंक, उसका साइज़ छोटा सा दिखेगा, जब बाहर निकालोगे तो नॉर्मल साइज़ का है, अंदर डालोगे तो लगेगा छोटा हो गया। हम लोग, हमारी आंखों को ऐसा दिखता है, लाइक जनरली दिखता है। ठीक है, तो इसी को, ये होता क्यों है? रिफ्रैक्शन के कारण। इसको एक्सप्लेन किया गया है कि लाइट रिफ्रैक्ट करती है, बेंड करती है, इसलिए क्या होता है वो मुड़ जाती है अंदर जाके, और इमेज कैसा बनता है, थोड़ा ऐसा बनता है। ठीक है, वो हम लोग आगे बढ़ेंगे, इमेज वगैरह की बात आगे करेंगे, अभी बस रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो है क्या रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। इसको आप नोट करो, उसके बाद इसको मैं पहले खाली डेफिनेशन नोट करो, नीचे वाला नहीं लिखना, सिर्फ डेफिनेशन लिख के, और फिर अभी आगे इसको बताती हूँ। पॉइंट 1, इसमें बहुत सारे नीचे पॉइंट्स आएंगे, तो ये डायग्राम मत बनाना, सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन नोट करिए।